अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। हमारा प्रीवियस टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में चल रहा था, जिसमें हमने ये सीख लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए कैसे क्यूब रूट निकाला जा रहा है। फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स क्यूब रूट भी बाय रीजनिंग सीख लिया है। आप दोबारा इसी एक्सरसाइज में हम 7.1 में जा रहे हैं। आप अपनी किताब को खोल दीजिए। एक्सरसाइज नंबर 7.1, पेज नंबर है 124। आप अपनी किताब को खोल दीजिए और देखिए, यहाँ क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर भी लिखा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। स्मॉलेस्ट को छोटा, हमें छोटा नंबर ढूंढना है जिससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ये वाज़िह हो रहा है कि हमारा फर्स्ट पार्ट है 243। इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। हमारे पास सवाल है कि इस नंबर को किस छोटे से छोटे अदद से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. Question part number first, 243. It is clear 243 is not a perfect cube. What number we multiply to smallest number? What smallest number we multiply to 243 so that we obtain a perfect cube? अब हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम पहले इसके 243 सॉल्यूशन इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 243 आपको मैंने पहले ये बताया है कि 4 + 3 हो गया 7, 7 + 2 9, इसको 3 से हो जाएगा। 3 8 24, 3 1 3। 8 + 1 हो गया 9, 9 is a multiple of 3, so we can also again divide by 3। 3 2s are 6, यहाँ से 2 निकल गया, ये बन गया 21, 3 7s are 21। 7 + 2 हो गया 9, 9 is a multiple of 3, so we can again divide it by 3। 3 9 are 27। 9 is also multiple of 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So we can write it as 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3। आपको ये मालूम गया है कि परफेक्ट क्यूब में हम ग्रुप्स बनाते हैं 3 के। एक ग्रुप बन गया हमें, लेकिन दूसरा ग्रुप जो है वो इनकम्प्लीट है, इसमें 2 ही आते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ वन ग्रुप, सो वी कैन राइट इट एज द प्राइम फैक्टराइजेशन of one group appears in a group of 3 of one group appears
in a group of 3, the other group, दूसरा ग्रुप जो है, the other group does not appear in a group of 3. Therefore, (243) is not a perfect cube. To make it a perfect cube, we needed one more 3. We needed one more 3. In that case, 243 equal to 3 multiply 3 multiply 3, 3, 3, 3. ग्रुप है 3 का. Hence, the smallest number by which 243 should be multiplied to make it a perfect cube is 3. Therefore, हमने 3 का ग्रुप बनाया है, ये भी 3 का ग्रुप बन गया है. इसका ये जो आउटपुट निकला है वो हमने क्या लिखा? Hence the smallest number by which the 243 multiplied should be multiplied to make it a perfect cube is 3. अगर हम ऐसे करेंगे 243 multiply 3 equal to 3 into 3 into 3 into 3, so that we can get 3 into 3, that is equal to 9. मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा. अगर हम यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 2s are 6 हो गया 729. We can get 9. 729 is a cube of 9. We can check again. For example, अगर हम 9 का क्यूब बनाएंगे, 9 into 9 into 9. 9 9s are 81. 9 1s are 9. 9 8s are 72. 729 निकला. दोबारा मैं ये आपसे रिपीट करूंगा.
हमारे पास है नंबर 243। हमें इसको किस नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये 243 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए 243 को हमने प्राइम फैक्टराइज निकाले। जो आउटपुट हमारे पास आया है वह 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, रिमेंबर इट। लेकिन जो क्यूब रूट है इसमें हम ग्रुप्स बनाते हैं 3 का। ये एक ग्रुप हमें बन गया, लेकिन ये जो दूसरा ग्रुप है ये इनकम्प्लीट रहा। यहाँ 2 ही थे, यहाँ जो ग्रुप है ये 2 ही का है। सो आई कैन राइट इट अगेन एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ वन ग्रुप appears in a group of 3। एक ग्रुप है, द अदर ग्रुप डज नॉट appear in a group of 3। ये जो दूसरा ग्रुप है इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन 2 3। Therefore 243 is not a perfect cube। ये जो है 243 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसको हम परफेक्ट क्यूब कैसे बनाएंगे? 243 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। Hence the smallest number must be, hence the smallest number by which 243 should be multiplied to make it a perfect cube is 3। अब हमें किस नंबर से 243 से को मल्टीप्लाई देना है ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा? इसको हमें 243 को मल्टीप्लाई देना है 3। जो 243 जो मल्टीप्लाई 3 से दे दिया वहाँ निकला हमारे 729। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3। मैंने पहले बताया है क्यूब रूट में होता है ग्रुप 3 का। यहाँ से 1 3, यहाँ से 1 3, 3 3 जा 9। अब 9 का क्यूब हम चेक करेंगे। 9 इंटू 9 इंटू 9 वो हो गया 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 इक्वल हो गया 729। ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसी तरीके से करो कंटिन्यू है। अब हमारा एक दूसरा सवाल है इसी एक्सरसाइज में 7.2 में। यहां हमें मल्टीप्लाई के जरिए परफेक्ट क्यूब बनाना पड़ता है। लेकिन जो दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है इसी एक्सरसाइज में 7.1 में, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, रिमेंबर इट, पेज नंबर 124 एक्सरसाइज 7.1 करोगे ना? एक्सरसाइज नंबर 7.1 में है तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। वहां था मल्टीप्लाई। यहाँ हमारे पास दोबारा क्वेश्चन आएगा, तीसरा क्वेश्चन है, पेज नंबर है 124 ऑफ योर मैथमेटिकल बुक, एक्सरसाइज नंबर 7.1। ये तीसरा क्वेश्चन है, पार्ट नंबर फर्स्ट 81, सॉल्यूशन। या मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करूंगा कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, छोटे से छोटे नंबर, जिससे हम 81 को डिवाइड करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ताकि जो इसका क्वोशिएंट है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो कौन सा छोटा अदद है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड, जिससे हम 81 को फर्स्ट पार्ट है 81, इसको डिवाइड करेंगे ताकि वहां से जो क्वोशिएंट निकलेगा वो है परफेक्ट क्यूब होगा। पहले ही हम ऐसे ही दोबारा करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, 81 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको ये मालूम है, हम इनके डिजिट्स ऐड करेंगे। 8 + 1 हो गया 9, 9 से मल्टीप्लाई ऑफ 3, 9 से डिवाइडेबल बाय 3 और मल्टीप्लाई ऑफ 3, सो वी कैन डिवाइड इट बाय 3। 8 को पहले करेंगे, 3 2 = 6, 2 निकला 21, 3 7 = 21, 27, 7 + 2 हो गया 9, 9 से मल्टीप्लाई ऑफ 3, so we can also again divide it by 3, 3 9 = 27, 9 is a multiply of 3, so we can again divide it by 3, 3 3 = 9, 3 1 = 3। अब हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए हैं वह 3 × 3 × 3 × 3। आपको ये मालूम है कि हम इसके जो ग्रुप्स बनाते हैं क्यूब रूट में वो 3 के बनाते हैं। ये एक ग्रुप बन गया 3 का। लेकिन जो एक 3 है
वो लेफ्ट ओवर आ गया, बचत रह गया, इसके पेयर्स नहीं बन गए, इसका ग्रुप नहीं बन गया है। सो वी कैन राइट इट एज in this factorization we find that there is no group triplet of 3, that there is one group triplet of 3. In this factorization, we find that there is one group triplet of 3. But another group does not form triplet of 3. So we observed that 81 is not a perfect cube. Is not a perfect cube. If we divide the number by 3, then the prime factorization of the quotient will be, that is 81 divided by 3, क्वेश्चन निकला 27, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 3 into 3. Hence we can write it as, the smallest number by which 81 be divided to make it a perfect cube to make its quotient perfect cube is 3. The perfect cube in that case is 27. I can repeat again. तीसरे क्वेश्चन में 7.1 में एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 124, और तीसरे क्वेश्चन में हमें ये सोचना, ये निकालना है कि सबसे छोटा नंबर कौन है जिसमें हम 81 को डिवाइड करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब, जो इसका क्वोशिएंट है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा।
हमने 81 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, 3 27 are 81, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. हमारे पास कितने 3 आ गए? 4. इन दिस फैक्टराइजेशन मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि क्यूब रूट में हम ग्रुप बनाते हैं 3 का, लेकिन यहां हमने एक ग्रुप बनाया 3 का, लेकिन एक 1 3 हमें लेफ्ट ओवर रह गया, बचत रह गया. इन दिस फैक्टराइजेशन वी find that there is one group triplet of 3, but another group does not form triplet of 3. ये ग्रुप बन गया 3 का, लेकिन ये नहीं, ये सिंगल वन रह गया. So we observed that 81 is not a perfect cube. हमें मुशाहिदा हुआ कि 81 परफेक्ट क्यूब नहीं है. If we divide the number by 3, then the prime factorization of quotient will be, अगर हम 81 को डिवाइड करेंगे 3 से तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे, जो हमारे वो क्वोशिएंट निकला है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 3 × 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 27. यानी हमारे पास वो नतीजा आ गया है. हम ऐसा लिखेंगे कि इस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ताकि इसका जो क्वोशिएंट है वो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा. Hence the smallest number by which 81 be divided to make it a perfect cube is 3. हम 81 को डिवाइड करेंगे 3 से, जो इसका क्वोशिएंट निकलेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा. The perfect cube in that case is 27. 27 is the perfect cube of 3. 27 is the cube of 3. Thanks with best regards.